राम राम दोस्तों, मैं कुलदीप पाराशर आपका नियति क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर। एसएससी हो चाहे रेलवे हो, रिमाइंडर से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम उन्हें क्या है कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रिमाइंडर होता क्या है? शेषफल क्या होता है भाइयों? एक चीज होती है हमारी भाजक, जिससे हम किसी संख्या में भाग देते हैं। जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम बोलते हैं भाइयों भाज्य। जितनी बार भाग जाता है उसको बोलते हैं अपन भागफल। और जो रिमेनिंग बचता है उसको बोलते हैं भाइयों अपन शेषफल। ये चार चीजें होती हैं। भाजक होता है जिससे भाग दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? डिविजर। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं, इसको बोला जाता है डिविडेंड। जितनी बार भाग जाता है उसको बोलते हैं भागफल कोशिएंट। और जो शेष रह जाता है उसे बोलते हैं हम रिमाइंडर। यानी यहां से मैं ये कह सकता हूं हमारा भाज्य क्या होता है? भाज्य होता है आपका जो भाजक है उसका गुणा यदि मैं भागफल से करूं और इसमें शेषफल अगर जोड़ दिया जाए तो ये हमारा क्या है? भाज्य हो जाता है। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे इस शेषफल पे। जितने भी सवाल इस शेषफल से रिलेटेड आते हैं आज हम क्या उन्हें कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे बोला मेरी कोई संख्या है 16 और इसको मैं भाग दे रहा हूँ 7 से, और मैं जानना चाहता हूँ भाई यहाँ पे शेषफल क्या शेषफल होगा भाइयों? आप कहेंगे सर दो शेषफल होगा। दो बार भाग जा रहा है, 14 हो गया, रिमेनिंग बचा 2। अब दोस्तों, अगर मैं 16 का गुणा मैं 3 से कर दूं तो जो ऑपरेशन मैं इधर अपनी संख्या में करूंगा सेम ऑपरेशन क्या है मुझे मेरे रिमाइंडर में करना होगा। बात समझ में आ रही है? तो रिमाइंडर में मैं क्या करूंगा? 2 गुणा 3। यानी अगर मेरी संख्या 48 हो जाती है तो मैं 7 से अगर डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या रहा? अगर मेरी संख्या 48 हो जाती है तो मेरा रिमाइंडर क्या है? 2 की बजाय 6 हो जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा यदि मैंने अपनी संख्या में 3 से गुणा किया है तो। अगर मेरी संख्या 16 है और इसका मैं स्क्वायर ले लूँ और इसको भाग दूँ 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों? यदि मैंने मेरी संख्या में स्क्वायर लिया है तो जो मेरा रिमाइंडर था 2, उसका भी भाइयों मुझे क्या है? स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी अभी रिमाइंडर कितना होगा? 4 आएगा। 256/7 ये कितना आएगा? 4 रिमाइंडर आएगा भाइयों इसका। कहने का मतलब ये है जो भी ऑपरेशन आप अपनी संख्या में करेंगे वो सेम ऑपरेशन आपको क्या है अपने रिमाइंडर में करना होगा। ठीक है भाइयों। अब दोस्तों, इस पे कुछ क्या है, कुछ तो फिक्स पैटर्न बनते हैं, कुछ फिक्स पैटर्न बनते हैं, उनको अपन देखते हैं। अच्छा दोस्तों, एक उससे पहले आप ये बताइए, अगर कोई संख्या है, किसी संख्या को यदि मैं पी से भाग देता हूँ, ए मेरी कोई संख्या है जिसमें क्या है मैं पी से भाग देता हूँ, तो जो मेरा अधिकतम शेषफल कितना हो सकता है भाइयों? अधिकतम शेषफल कितना हो सकता है? कितना हो सकता है भाइयों? p-1। अधिकतम शेषफल मेरा कितना हो सकता है? p-1। और न्यूनतम शेषफल क्या होगा? न्यूनतम शेषफल क्या हो सकता है दोस्तों? 0 हो सकता है। यदि मेरा भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वहां पे कोई रिमेनिंग बचेगा नहीं, तो उस केस में मेरा न्यूनतम शेषफल क्या रहेगा? 0 रहेगा। अधिकतम शेषफल कितना हो सकता है? p-1। कोई भी संख्या है ए, यदि मैं इसको 7 से भाग देता हूँ तो कभी भी रिमाइंडर क्या है भाइयों? कभी भी 7 से बड़ा नहीं आ सकता है। नहीं आएगा ना? रिमाइंडर क्या है? कभी भी 7 से बड़ा नहीं आ सकता है, क्योंकि जैसे ही 7 आएगा ये पूरी पूरी तरह भाग चला जाएगा। तो हमेशा जो रिमाइंडर है वो 6, 5, 0 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है 7 के केस में। ठीक है भाइयों। अब आप मुझे ये बताइए, इसमें क्या कुछ पैटर्न बनते हैं जिसको अपन डिविजिबिलिटी रूल से भी समझेंगे।
डिविजिबिलिटी रूल से आज हम क्या है, शेषफल निकालना सीखेंगे। केस 1 क्या है भाइयों आपका, केस 1 है 9 का। यदि आपको किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाता है और उस केस में आपको क्या है, रिमाइंडर निकालना है, उसका शेषफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको सीधा सीधा क्या करना है दोस्तों, जो इसका डिजिट सम होगा, जो इसका डिजिट सम होगा वही क्या है, आपका शेषफल होगा। जैसे मैंने आपको लिखा है, कोई संख्या लिखी 127 डिवाइड बाई 9 और रिमेनिंग क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। आपको भाई इस केस में क्या है, 9 से भाग देने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा क्या करना है, 7 और 2 9 और 1 10, यानी डेढ़ सम क्या आ गया, 1 आ गया। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। भाग देना ही नहीं है। आप कोई सी भी संख्या लिखें, 244 लिखें, 244 कितना आया दोस्तों, 4 और 4 8 और 10, रिमाइंडर कितना आएगा, 10 है, यानी 1 आएगा। जितना आपका डेढ़ सम है, सभी अंकों को जोड़ने पे जो एक अंक मिल रहा है हमें, 10 को कैसे लिखेंगे, 1 + 0, 10 यही है, तो 1 आया। तो ये क्या है आपका, सीधा सीधा शेषफल होगा। कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए। आपने लिखा 257 डिवाइड बाई 9, कैसे करेंगे, 7 और 2 9, 5 बचा, 5 क्या है भाई, इसका शेषफल आएगा। बात समझ में आ रही है। आपको 9 का अगर रिमाइंडर देखना है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, सीधा सीधा क्या करना है, आपको डिजिट सम ले लेना है। जितना डिजिट सम है उतना ही आपका क्या है, शेषफल बचेगा। आपको भाग देने की जरूरत नहीं है कि आप पहले 9 का 25 में भाग दें, उस तरह से आपको अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस है भाई हमारा 11 की डिविजिबिलिटी से, डिविजिबिलिटी से 11 की डिविजिबिलिटी से अपन रिमाइंडर कैसे चेक करेंगे। जब भी दोस्तों आपको कोई संख्या दे रही, 11 की डिविजिबिलिटी अपन चेक कैसे करते हैं, पहले क्या है, अपन इकाई के अंक से सभी संख्याओं को जोड़ते जाते हैं और इवन पोजीशन पर संख्याओं को जोड़ते जाते हैं। यदि उनका अपन डिफरेंस चेक करते हैं, यदि वो डिफरेंस 0 है या 11 का मल्टीपल है, तो वो हमारी संख्या क्या है, 11 से डिविजिबल है। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने लिखा आपको 147 है, इसको आपको देना है 11 से भाग। इसको आपको क्या देना है, 11 से भाग देना। आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, इकाई के अंक से शुरू करना है। 7 और 1 8, 8 में से 4 गया, कितना बचा, 4। तो 4 क्या है आपका, शेषफल है। ठीक है भाइयों, बात समझ में आई। इन दोनों संख्याओं को जोड़ो, ये घटाओ। आपसे कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 276 ले लीजिए, डिवाइड बाई आपको 11 करना है। 6 और 2 8 में से 7 गया, कितना बचेगा, 1। 1 क्या है आपका, शेषफल होगा। आपको भाग नहीं देना है। आपको भाइयों अपना टाइम बचाना है, आपको भाग नहीं देना है। एक केस तो ये है, यदि ये हमारा क्या है, बड़ा है। अभी कभी कभी क्या होता है, ये वाली संख्या क्या है, इससे छोटी हो जाएगी तो नेगेटिव रिमाइंडर भी आएगा। जैसे मैंने आपको लिखा 251 है भाइयों, इसको आपको क्या है, 11 से भाग देना है। 1 और 2 3, 3 में से 5 गया, कितना आया, -2 रिमाइंडर आया। यानी या तो आप इसको -2 लिख सकते हैं या लिख सकते हैं आप 9 रिमाइंडर आएगा। बात समझ में आई दोस्तों आपको। 11 की डिविजिबिलिटी में आपको इस तरह से अप्रोच लगानी है। आपका अगर रिमाइंडर माइनस भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, आपको सीधा सीधा डिफरेंस लेना है। ठीक है दोस्तों, एक है हमारा 5 का डिविजिबिलिटी से। केस 3 क्या कहता है, 5 की डिविजिबिलिटी से। ये दोस्तों बहुत आसान है। ये क्या कह रहा है, आपको इसमें यूनिट डिजिट देखना है। आपको इकाई का अंक देना देखना है। इकाई के अंक से हम बता सकते हैं हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। आपने लिखा, मेरी कोई भी संख्या है यहाँ पे 7 लिखा, इसको आप 5 से भाग देंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2। यदि आपकी यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों, 5 से बड़ी है, तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा, आप यूनिट डिजिट में से 5 घटा दो। अगर ये यूनिट डिजिट 7 आया, 7 में से 5 घटाया, आपका कितना बचा, 2 रिमाइंडर। एक केस तो ये है। यदि आपकी यूनिट डेट क्या है, 5 से छोटी है, तो आपको क्या करना है, 5 में से यूनिट डेट घटा देना है दोस्तों, सॉरी। तो आपको क्या करना है, अगर आपका 5 से छोटा है
मेरी कोई संख्या है, ये संख्या है, आपको इसमें 5 से भाग देना है, सीधा सीधा यूनिट डिजिट क्या है, 5 से छोटा है तो वो खुद संख्या क्या है आपकी, रिमाइंडर होगी। ये दो केस बनते हैं दोस्तों 5 की डिविजिबिलिटी से। ठीक है भाइयों, अगली चीज देखते हैं। लिखिए स्पेशल पॉइंट हैं इसमें दोस्तों, कुछ जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, स्पेशल कॉम्बिनेशन बनते हैं भाइयों। पहले क्या है, अपन 5-10 मिनट थ्योरी पढ़ेंगे। क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान रहता है, क्वेश्चन की कमी ना आपके पास है ना हमारे पास है। ऑनलाइन क्वेश्चन आपको कहीं भी कितने भी मिल जाएंगे, लेकिन जो सही तरीका है, पहले हमें कंसेप्ट जानना है, उसके बाद में हमें जितने भी क्वेश्चन है वो कवर करने हैं। कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं दोस्तों, पहला कॉम्बिनेशन है, यदि आपको 4 की पावर n दे रखी है और इसको 6 से भाग दिया जाता है, 4 की पावर n को 6 से भाग दिया जाता है, तो n की चाहे कोई भी वैल्यू हो, n की कोई भी वैल्यू, आपका रिमाइंडर कितना रहेगा, शेषफल कितना रहेगा दोस्तों, 4 ही रहेगा। ठीक है भाइयों, आपका यदि आपके यहाँ पे 4 की पावर n है और आपसे पूछा जा रहा है, रिमाइंडर पूछा जा रहा है 6 से, तो हमेशा क्या रहेगा, 4 रहेगा। दूसरा केस क्या है दोस्तों, यदि आपकी 10 की पावर n है और इसको 6 से भाग दिया जा रहा है, 10 की पावर n को अगर 6 से भाग दिया जा रहा है और n की वैल्यू कुछ भी है, इस केस में भी आपका क्या है, 4 ही शेषफल बचेगा। तीसरा केस क्या है दोस्तों, 5 की पावर आपको कोई दे रखी है, इसको 8 से भाग दिया जा रहा है, यदि आपका n क्या है दोस्तों, यदि आपका n ऑड है या n आपका क्या रहेगा, इवन रहेगा। यदि आपका n ऑड है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। यदि आपका n इवन है तो रिमाइंडर आएगा दोस्तों आपका 1। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप क्या है, लिख लीजिए। सीधा सीधा n से कई बार क्वेश्चन आता है, 4 की पावर n कोई भी हो, ऐसे अगर आपको डिवाइड करना है तो शेषफल हमेशा 4 बचेगा। सेम 10 की पावर n में 6 से अगर आपको शेषफल देखना है तो रिमाइंडर आपका 4 बचेगा। 5 की पावर n को अगर आप 8 से भाग देखते हैं और आप रिमाइंडर जानना चाहते हैं, यदि n की पावर ऑड है तो आपका 5 आएगा, n की पावर इवन है तो आपका 1 आएगा। अब दोस्तों इसमें क्या है, कुछ प्रॉपर्टी और चलती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अपन उन्हें देखेंगे। कोई संख्या है दोस्तों मेरी x, जिससे मैं किसी संख्या को भाग दे रहा हूं और मैं जानना चाह रहा हूं मेरा शेषफल क्या होगा। वो संख्या मेरी क्या है, अगर मैं उसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं, किसी संख्या को यदि मैं x से भाग दे रहा हूं और मैं उसे इस तरह से ब्रेक कर सकता हूं ax+c, और मैं जानना चाह रहा हूं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कैसे आएगा दोस्तों, सीधा सीधा c की पावर n आता है। ठीक है भाइयों, क्योंकि अगर मैं इसे खोलूंगा, इसकी पूरा एक्सपेंशन करूंगा, तो x की वैल्यू हर जगह आएगी, केवल एक ही कांस्टेंट टर्म मिलेगी हमें c। वो c क्या है, c की पावर n के साथ में आएगी, तो यहीं पे हमें क्या है, हमारा रिमाइंडर चेक करना है। दूसरा क्या है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे क्या है, कोई भी संख्या ले रहा हूँ 8, तो ऊपर मुझे क्या बनाना रहता है, या तो मैं 7 बनाने की कोशिश करूंगा या 9 बनाने की कोशिश करूंगा, इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ, यदि मेरी कोई ax+1 है और x से अगर मैं भाग दे रहा हूँ, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 की पावर n। 1 की पावर n कितना रहता है, हमेशा 1 रहता है, 1 से इस पर आएगा भाइयों। यहीं पे यदि अगर मैं ax-1 कर दूं इसको, और इसको x से भाग दूं, इसकी पावर n है, तो 1 की पावर -n कितनी होती है दोस्तों, -1 की पावर n कितनी होगी, अगर n हमारी क्या है, ऑड है, तो n अगर ऑड है तो ये कितना आएगा, -1 आएगा। यदि हमारा ये n इवन है तो हमारा क्या है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इवन या ऑड हो, कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे हमारा -1 है तो ये क्या है, हमारा माइनस, अगर पावर ऑड है तो माइनस में आएगा, पावर इवन है तो +1 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसका आपने 8 में भाग दिया, 8 से भाग दिया, कितना, 8 2 7 56, बचा कितना, 1 बचा, इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 2, 8 9 72, तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
ये दोस्तों देखो, जो ग्रुप 11 की प्रॉपर्टी अभी अपन ने पढ़ी थी उसका हमें यूज़ करना है। हमें क्या 11 से भाग देने की जरूरत नहीं है। जो अभी मैंने आपको बताया है कि अपन किस तरह से यूज़ करते हैं वो देखिए। रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, एक और दो तीन, 3 - 9 यानी -6 रिमाइंडर यहाँ से। एक और दो तीन, 3 में से 9 गया -6, 7 में से 3 गया, कितना बचा दोस्तों 4, 9 और 3 12, 12 में से 6 गया 6, 9 और 6 15, 15 में से 6 गया 9। यही बचा दोस्तों, यही बचा। आप इनको क्या है गुणा कर लीजिए। 6 नाम इनको करेंगे, 6 नाम 54 हो गया, ये हो गया -24। 54 को आप कैसे लिखेंगे -1, 55 में सीधा सीधा भाग जाता है -1, और ये कितना है -24। इन दोनों को गुणा किया, +24 आया, +24 में 11 का भाग दिया, रिमाइंडर आया आपका 2। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? आपको क्या है सीधा सीधा 11 की प्रॉपर्टी ऐसे लगानी है, भाग देने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। ये सीधा सीधा प्रॉपर्टी बेस है। मैंने अभी आपको बताया था हम क्या है इसको कैसे लिखेंगे। 7 + 1 की पावर 372 को आप भाग देंगे 8 से, सॉरी इसको भाग देंगे अगर आप 7 से, तो कितना आएगा, यहाँ पे +1 है, 1 की पावर कुछ भी हो, आपका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। ऑप्शन ए सीधा सीधा प्रॉपर्टी बेस है ये सवाल। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 9 है, 2 की पावर 3 कितना रहता है 8 रहता है। 8 + 1 की पावर आपको दे रखी है, डिवाइड बाई आपसे 8 पूछा है, कितना आएगा दोस्तों 1। 1 की पावर 336 कुछ भी हो, हमेशा आपका क्या है शेषफल 1 ही आएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये सवाल देखिए दोस्तों, ये सवाल देखिए, एक थ्योरम है दोस्तों, फर्मेट थ्योरम। इसका यूज हम आपको बाद में बताएंगे, इसके एप्लीकेशन और भी हैं, और यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। इसको दो तरह से कर सकते हैं। पहले अपन क्या है फर्मेट थ्योरम को जानेंगे। फर्मेट थ्योरम क्या कहती है दोस्तों, यदि आपको किसी संख्या से भाग देना है, पी, पी यहाँ पे क्या है कोई प्राइम नंबर है। पी क्या है भाइयों, कोई अगर प्राइम नंबर है और आप किसी संख्या में ए में भाग दे रहे हैं, और ए और पी क्या है आपस में सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम है दोस्तों। ए और पी आपकी क्या है को प्राइम है। यदि इसको आप p - 1 इसकी क्या है पावर है, तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। बात समझ में आ पा रही है? किसी संख्या p जो कि एक प्राइम नंबर है, किसी संख्या में भाग देते हैं, a की पावर p - 1 है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, जहाँ पे a और p हमारे क्या हैं को प्राइम हैं। अब यहाँ पे देखिए 9 है, जैसे ही आपने यहाँ पे प्राइम देखा, अपन क्या है फर्मेट थ्योरम लगाएंगे। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे 7 है, तो मुझे इसकी क्या प्रॉपर्टी कितनी करनी पड़ेगी 6 करनी पड़ेगी। p - 1 करना पड़ेगा 6, 6 पावर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 9 की पावर 4 लिख दूँ मैं, और इसकी पावर 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों 9 की पावर 4 की पावर 6। ये हमारी फर्मेट थ्योरम बन रही है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। इस पर क्या आया 1 आया। ये तो रही फर्मेट थ्योरम की बात। अगर हम क्या इसे याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं, तो अपन क्या इसे दूसरी अप्रोच से भी कर सकते हैं। वो क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, जो अभी आपने पढ़ा है इस 9 को ब्रेक करना है। 9 को ब्रेक कैसे करेंगे दोस्तों, 7 + 2 की पावर 24 लिख सकते हैं। इसको अगर मैं 7 से भाग दूं, इसको यदि मैं 7 से भाग दूं, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे तो ये सीधा सीधा भाग जा ही रहा है, 2 की पावर 24। इस पर क्या आएगा 2 की पावर 24 को मुझे क्या है 7 से भाग देना है, जहाँ पे जो रिमाइंडर हमें यहाँ मिलेगा पूरी संख्या का भी क्या है सेम रिमाइंडर होगा। 2 की पावर 24 को कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों मैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर कितनी होगी 8, डिवाइड बाई 7। 2 की पावर 3 कितनी रहती है 7 रहती, 8 रहती है, तो ये क्या है +1 आ गया। यहाँ से भी हमारा क्या है सेम +1 ऑप्शन आ गया। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये करो भैया, ये सवाल करो, बहुत अच्छा सवाल है। क्या दे रखा है, 5 की पावर 100 - 6 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है,
यदि आपको 5 की पावर कहीं भी n मिल रही है और इसको आप क्या है 8 से भाग दे रहे हैं, कहीं भी 5 की पावर n को आप क्या है 8 से भाग दे रहे हैं, n यदि आपका ऑड है, n यदि आपका ऑड है तो शेषफल क्या बचेगा भाइयों, n ऑड है तो शेषफल आपका बचेगा 5। यदि n आपका इवन है तो शेषफल कितना बचेगा 1। 5 की पावर 100 है यानी इवन है, इसको आप 8 से भाग देंगे, 1 बचेगा। एक रिमाइंडर यहाँ से, -6 यहाँ से कितना आया -5। रिमाइंडर कभी माइनस में आ नहीं सकता है, तो -5 को आप कैसे लिख सकते हैं, +3 आपका क्या है रिमाइंडर है। बात समझ में आई भाइयों आपको, सीधा सीधा प्रॉपर्टी बेस है। ये सवाल कीजिए भाइयों। यहाँ पे 6+1 लिख सकते हैं, एक रिमाइंडर यहाँ से आएगा, 5 यहाँ से आएगा, 1 + 5 ओवरऑल 6 हो गया, 6 का भाग सीधा सीधा जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई डाउट है? अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल करो दोस्तों, यदि 3 की पावर इतनी दे रखी है को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या है x बचता है, और 4 की पावर इतने को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल y बचता है। 2x - y का मान क्या होगा? दोस्तों 5 की प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको क्या बताई थी, आपको क्या सीधा सीधा यूनिट डेट से अपन इसे निकाल सकते हैं। यूनिट डेट निकालना हम इससे पहले वाली क्लास में जान चुके हैं, इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। फिर भी हम क्या यहाँ पे दोबारा से मैं आपको बताऊंगा। इकाई के अंक के लिए 3 है, इसकी पावर इतनी दे रखी है, आपको क्या सीधा सीधा इसको 4 से भाग देना है, इसकी पावर को 4 से भाग दिया, 84 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ यूनिट डेट के लिए 3 की पावर 4 की जो यूनिट डेट होगी वो क्या है इस पूरी संख्या की भी डेट होगी। 3 की पावर 4 की क्या रहती है दोस्तों, क्या रहती है, 1 रहता है यूनिट डिजिट, यही रहता है। 3 की पावर 4 कितना रहता है 81, एक यूनिट डेट आया, यानी 5 से अगर मैं इसको भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 तो यहाँ से मिला, और 4 से अगर 96, 4 की पावर 96 को 6 से भाग दूंगा, हर केस में मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 की पावर कोई सी भी हो, अगर मैं उसे 6 से भाग दे रहा हूँ मुझे क्या मिलेगा 4 मिलेगा। यहाँ पे रिमाइंडर दोस्तों 4 आया, यहाँ पे 1 आया। x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यानी 2 - 4 कितना आया दोस्तों -2। इसकी वैल्यू क्या आएगी -2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। दोस्तों ये क्या है, शेषफल की रिमाइंडर की बेसिक क्लास थी। इसके अलावा अगली क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, आप पहले इसे रिवाइज करना, अगली क्लास में जो हम यूज़ करेंगे इनका एप्लीकेशन, एक फर्मेट थ्योरम है, बहुत शानदार एप्लीकेशन है दोस्तों, इसका बहुत अच्छे सवाल आते हैं। दूसरा विल्सन थ्योरम है, एक है दोस्तों चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ये इन तीनों जो हमारी थ्योरम है इनसे बहुत शानदार शानदार सवाल पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, सीडीएस वगैरह में पूछा जाता है, सीसेट वगैरह में। तो अपन क्या है उन्हें अगली क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास के लिए हम अभी से आपको धन्यवाद देते हैं। चलिए।